आपने जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल की बात की। मैं थोड़ा सा आपको पीछे अगर ले जाऊं, मुझे ये बताइएगा कि जब नौजवान फजल रहमान सियासत में आ रहा था, उस वक्त अचानक मुफ्ती साहब की रहलत हो गई थी और आपको मेरे ख्याल में शायद हंगामी तौर पर उतरना पड़ा था। तो आपके पास दो रास्ते थे। एक बड़ा अच्छा रास्ता था कि आप हुकूमत की हिमायत करके आराम से 5-6 साल गुजार लेते। आपने अपोजिशन का साथ देने का रास्ता चुना था। इसकी वजह क्या हुई और उस फैसले पे कभी आपको परेशानी तो नहीं हुई थी? देखिए, जहाँ तक है अवामी तासुर की बात, तो अवाम में पीपल्स पार्टी और पीएनए दो अलग और बड़े फासले के धारे थे और बहुत ज़्यादा एक तलखी का माहौल उस तहरीकों की वजह से पैदा हुआ। लेकिन इस तमाम तलखियों को रास्ता मिला मुज़ाकरात की मेज़ पर इकट्ठे होने का। मुज़ाकरात की मेज़ पर जो कुछ तय हुआ उसमें कोई नुक्ता बाकी नहीं रहा था। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि गैर ज़रूरी तौर पर कल सुबह दस्तखत कर लेंगे, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उसी वक्त दस्तखत हो जाते और अनाउंस हो जाता तो शायद इम्कान है कि हम बच जाते, लेकिन वो भी उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया चंद घंटे की। अब ज़ाहिर है कि मेरे वालिद साहब की जो राय थी हज़रत मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह की, वो वाज़ेह तौर पर थी कि हर चंद के भुट्टो से भी इख्तलाफ, हर चंद की पीपल्स पार्टी से भी इख्तलाफ, हर चंद के दोनों के कारकुनों के बीच में तलखियों की भी एक हकीकत थी। अवामी सतह पर भी हम बहुत तकसीम थे। एक चीज़ जो उनके अंदर खटक रही थी कि भाई मेरी तो एक कमिटमेंट है। मैंने इलेक्शन पे एतराज़ किया था, मैंने उसके नताइज पे एतराज़ किया था, मैंने दोबारा इलेक्शन के मामले पर मुज़ाकरात कर लिए, हम एक इत्तिफ़ाक़ राय पर पहुँच गए। मसलहत के लिए 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने आप ठीक है कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मुस्तकिल अपनी कमिटमेंट से दस्तबरदार हो जाए, ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं था। अच्छा। चुनांचे अपनी वफ़ात से कोई 1 साल पहले उन्होंने अपनी राय जो है वो वाज़ेह कर दी और फिर वो तमाम पार्टियों के दरमियान राब्ते हुए। वो सारे राब्ते जो हैं कराची में हुए जब आप हज पे जा रहे थे और तमाम उसूल आपस में तय कर लिए गए, लेकिन न वो उनकी ज़िंदगी ने वफ़ा न की और अल्लाह को अपनी जान हवाले कर दी। एक अंधेरा छा गया, सारे एजेंडे मुअत्तल हो गए, सारी चीज़ें। लेकिन जमीयत उलमाए इस्लाम ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नहीं, वो जो कमिटमेंट थी और तमाम पार्टियों से जो मुज़ाकरात थे उसको हमें एक नतीजे पर पहुंचाना चाहिए। हर चंद के हमारी जमात के अंदर भी इस पर बात शुरू हो गई और काफ़ी उसमें जमात के अंदर भी मुश्किलात पैदा हुई, लेकिन बहरहाल हम उस तहरीक का हिस्सा बने। और इसीलिए कि मुफ्ती साहब समझते थे कि मेरी जो कमिटमेंट थी वो उसके लिए मैं अल्लाह को जवाब दे हूँ और वो आवाम के साथ थी, वो पब्लिक के साथ थी, दोबारा इलेक्शन कराने की बात थी और हम तय कर चुके एक दूसरे के साथ, तो फिर हम माशाल्लाह को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो उसको हमने फॉलो किया। उसके लिए हमने 5 साल 6 साल जेलें भी भुगती, उसके लिए हम हर मुश्किल को सीने से भी लगाया, लेकिन उस कमिटमेंट को पूरा किया और बिलाखिर पाकिस्तान में एक नया निज़ाम वजूद में आया। अब जाहिर है कि हमारा सियासी निज़ाम बहरहाल इस वक्त तक उतना आज़ाद नहीं है कि जितना जमहूरी दुनिया में होना चाहिए और एक हाला उसके गिर्द हमेशा रहता है जो हमारी सियासत को कंट्रोल कर लेता है। जी, तो हम ये समझते हैं कि नहीं, हमें आइन की पैरवी करनी चाहिए। आइन पाकिस्तान वो एक मीसाक़ मिल्ली है, पूरा मुल्क उसी की बुनियाद पर इकट्ठा है इस वक्त, और अगर वो बीच से चला जाए तो शायद फिर मुल्क को दोबारा इकट्ठा करना जो है ये शायद मौलाना साहब आपकी सियासी जुज़ैत बड़ी तवील है, MRD से लेके PDM तक। आपने मुश्किल लम्हात भी देखे, आपने आसानियाँ भी देखी। आपकी सियासी ज़िंदगी के कठिन तरीन लम्हात कौन से रहे? मेरे ख्याल में मेरे 42 साल कठिन रहे 2000 यानी 1980 के बाद 88 तक तो मैं जेलों में कभी जा रहा हूँ, कभी आ रहा हूँ।
सफ़र और ऐसा सफ़र के दिन और रात का फ़र्क भी ख़त्म हो गया। ये भी मालूम नहीं था कि हमारी रात कहाँ गुज़र रही है। हम पहाड़ों से गुज़र रहे हैं, हम सहराओं से गुज़र रहे हैं, हम जंगल से गुज़र रहे हैं, कहाँ से गुज़र रहे हैं। और इंतहाई मुश्किल हालात में हमने उन हालात का मुकाबला किया। और फिर 88 में इलेक्शन हुए, मैं इलेक्शन में असम्बली में आया। उसके बाद एक पार्लिमानी ज़िंदगी का हमारा आगाज़ हुआ। लेकिन पार्लिमानी ज़िंदगी में भी हम तो बड़े नज़रियाती लोग थे, बड़े आइडियल सोच के हामिल थे। लेकिन जब हम ऐवान में आए तो हमने अपनी मुश्किलात रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ साथ देखी कि नज़रिए के लिए, नज़रियाती सियासत के लिए, उसूल की सियासत के लिए कितनी मुश्किलात हैं और असल क़ुव्वत किन के हाथ में है और हमने किस हिकमत के साथ उन हालात का मुकाबला करना है। तो सख्त मौक़ से हम थोड़ा थोड़ा हालात के जबर के तहत मसलहतों की तरफ भी आए और कोशिश की कि किसी शिद्दत की बजाय हम दलील, मसलहत और एक सियासी रवैये के साथ हालात का मुकाबला करें। तो उसी में हम चल रहे हैं अभी तक। सियासत जब शुरू की गई, वसाइल कम थे, मवासलाती राब्तों की कमी थी, अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं। तब की सियासत मुश्किल थी कि अब सियासत मुश्किल हो गई है? हज़रत, वसाइल आपके पास थोड़े हों या ज़्यादा, मसला है उसके इस्तेमाल का। हमारे पास उस वक्त थोड़े वसाइल थे और हम बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के, कोई हिफाजती गार्ड के तन्हा एक गाड़ी में सफ़र करते थे और पूरे मुल्क का सफ़र करते थे और कोई एयर कंडीशन गाड़ी नहीं थी हमारे साथ। और फिर जितना भी लंबा सफ़र करें, कराची पहुंच गए, हुक्म मिला कि आप कराची से निकल जाएं, सिंध से निकल जाएं, पकड़ कर जहाज़ में बिठाया और वापस भेज दिया। पंजाब में जाते हैं, वहाँ गिरफ़्तार होकर वापस भेज दिया जी। इतना लंबा सफ़र करके कोयटा पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने गिरफ़्तार करके वही वापस जाओ। तो उन वसाइल में भी हमने काम किया है और उसकी जो मुश्किलात थी वो भी हमारे सामने थी। और ज़ाहिर है कि फिर उसके बाद अल्लाह से भी यही हम दरख्वास्त करते थे कि इलाही आलमीन हमारे आज़माइश को कम कर, हमारे मुश्किलात को दूर फरमा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हालात को तब्दील भी किया। आज के माहौल बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। आज वो सूबा जो जिसमें मैं और आप बैठे हुए हैं इस वक्त, ये वो सूबा है कि जहाँ पर पश्तून अक्सरियत है और ये वो सूबा है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मजबूत पश्तून कल्चर है और जहाँ पर पश्तून होता है वहाँ पर मज़हब की जड़ें भी गहरी होती हैं। वो बड़ा कट्टर किस्म का मजहबी एक माहौल रखता है। निशाने पे रखा गया ख़ास तौर पर 9/11 के बाद कि इस सूबे के अंदर जो मज़हब की गहरी जड़ें हैं उनको उखाड़ना है हमने। और इसका एतराफ़ उन लोगों ने जो इस पूरे तहरीक के पीछे थे, मेरे सामने एतराफ़ात किए हैं उन्होंने। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हुआ और 15 साल NGOs के ज़रिए काम किया गया और गांव-गांव, घर-घर में NGOs किस तरह अंदर दाखिल हुई, बज़ाहिर कौन सा उन्वान लेकर आती थी और लोगों के घरों में जाकर उनको किस तरह उनके जहन साजी करती थी और बिल्कुल ये पस मंज़र में नज़र नहीं आ रहे होते थे और अंदर काम कर रहे होते थे। तो आज आप देख रहे हैं उसके नताइज क्या हैं। उसके नताइज हमारे नौजवान नस्ल की बेराहरवी और उस बेराहरवी की क़ियादत इमरान ख़ान। और मुझे कहा गया कि अगर हमने आपके सूबे की तहज़ीब को तब्दील करना है, हमने नई नस्ल को अपने मज़हब से और अपनी तहज़ीब से दूर करना है, तो फिर इसके अलावा हमारे पास इससे मुनासिब और आदमी नहीं था जी। इसलिए आपको सुबह हमने उसके हवाले कर दिया जी। अब इस मुश्किल से हमने कैसे निकलना है, बड़े तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ हमने आगे जाना है। हमने अपनी नौजवान नस्ल को भी कन्विंस करना है, उसको एतमाद में लेना है। और वो नौजवान होता है, वो जल्द बात को कबूल करता है। अगर एक शख्स मुसलमान है और आप उसको कह दें कि भाई ये है इस्लाम के तकाज़े, अगर एक शख्स पश्तून है या इस खित्ते की तहज़ीब है उसके पास, या गंदहारा तहज़ीब है हमारे पास, दरिया सिंध के आर पार की तहज़ीब है,
उसको ज़रा बताना होगा कि कौमें तहज़ीब की तसलसल के साथ कायम रहती हैं जी। जिस वक्त आपके अंदर से अक़ीदा चला जाए और जिस वक्त आपके ऊपर से तहज़ीब की चादर नोच ली जाए, तो तब जाकर फिर आदमी हैवान बनता है। महज न्यूट्रल बनने से जानवर नहीं बनता। मौलाना साहब, किसी चैनल पे मैंने आपका एक शेर, आप हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत, इसका मतलब है शेर व शायरी से भी शगफ़ आपने रखा हुआ है। मैं अदर शायर नहीं हूँ और शेर का ज़ौक़ है। यानी अगर कोई मेरे सामने शेर पढ़े और वो उसके वज़न का कत्ल करे तो मेरे सामने वो बड़ा जुर्म होता है। मैं इस पर बहुत जल्दी जो है वो रद्द-ए-अमल देता हूँ फिर। तो कोई अपनी पसंद का कोई शेर जाते जाते अभी तो मुझे अगर मुझे बताते तो मैं थोड़ा सा ज़हन को पीछे ले जाता, लेकिन कोई इस वक्त ऐसे जहन में इस वक्त शेर नहीं है। वरना शेर जो है वो बहरहाल अगर मसलन अगर एक आदमी, शेर एक फ़न है और वो फ़न भी ऐसा नहीं कि आप कसब के ज़रिए से, इक्तिसाब और मेहनत के ज़रिए से हासिल करते हैं। वो अंदर का एक मलका है और उस मलके से आप वो खुदादाद एक सलाहियत होती है जो आप हासिल करते हैं और उसके ज़रिए से बड़े बड़े शुआरा पैदा हुए हैं। आप उनके ख़यालात से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस फ़न की महारत जो अल्लाह ने उनको दी है उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। आप अहमद फराज से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप फैज़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इकबाल से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप मिर्ज़ा गालिब से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन शेर की दुनिया में जो उनका मकाम है उससे इनकार नहीं कर सकते। शिकार का कभी शौक़ किया है जी आपने? शौक़ तो नहीं किया, और अगर था भी तो असल बात यह है कि मेरी जो जवानी गुजरी है ना अब आप मुझे बताएं कि मेरे वालिद साहब रहमहुल्लाह का जब इंतकाल हुआ तो मैं 27 साल का था। अब 27 साल में जब आदमी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आ जाए, और वो भी किसी लोकल लेवल की पॉलिटिक्स नहीं, मुल्कगीर पॉलिटिक्स में, आप मुझे बताएं कि उसने अपनी जवानी से क्या लज्जत हासिल की होगी। उसने क्या जवानी एंजॉय की होगी। लेकिन ये है कि इसी मैदान में फिर हमने पूरी जौलानी जो है वो सियाहत का शौक़ तो आपने रखा हुआ है। सैर सयाहत को और शिकार को और बहुत सी चीज़ों को दिल चाहता है कि आदमी करे, लेकिन यह है कि मेरा जो ज़िंदगी का मैदान है उसने मुझे उसके लिए फ़ुर्सत नहीं दी, और दिल ने बहुत चाहा। अब ज़ाहिर है जी कि आपका दिल बहुत चाहता है और आप एक अजीम मकसद को सामने रखकर वो नहीं कर पाते, इसको भी तो कुर्बानी कहते हैं ना। दिल और दिमाग की लड़ाई में फिर आप किसका साथ देते हैं? दिल और दिमाग की लड़ाई में फिर मैं दिल का साथ देता हूँ जी। क्योंकि दिल जो है वो बुनियाद बनता है और दिल फिर अपना फ़ैसला दिमाग के हवाले करता है। तो दिल की हैसियत सदर की है और दिमाग की हैसियत तो वज़ीर आज़म की होती है, वो एग्जीक्यूटिव पावर होता है जी, वो फिर आज़ा को हवाले करता है सारी चीज़ें जी। तो ये जो लोग कहते हैं ना जी कि ये दिमाग से नहीं सोचते और दिल से सोचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमेशा हिदायत और गुमराही का मरकज़ जो है वो दिल को करार दिया है। तो हमें उन इस्तिलाहात को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, न ये कि अपने माहौल के गड़ी हुई जो हमारी इस्तिलाहात हैं बस उसके पीछे हम जाते रहें।